सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय चैनल। सो अभी हम लोग, जैसा कि आपको पता है कि आज जो हमारा हिंदुस्तानी वोकल म्यूज़िक का एग्ज़ाम है, तो इसलिए हम लोग वन शॉट आप लोगों ने देख लिया होगा। तो इसलिए हम लोग अब क्या करेंगे, पूरे सिलेबस को यहाँ पे रिवाइज़ करेंगे बहुत ही जल्दी तरीके से। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हुए जल्दी-जल्दी से रिवाइज़ करेंगे। तो बस सुनते चलो, आपका पूरा सिलेबस एक बार में रिवाइज़ हो जाएगा सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास अलंकार। तो अलंकार हमने देखा था, अलंकार जो है ऑर्नामेंट है, जो कि वोकल ब्यूटी यानी कि हमारे संगीत की ब्यूटी को बढ़ाता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सिस्टमैटिक कॉम्बिनेशन होता है नोट्स का, जिसमें आरोह आता है चढ़ते वक़्त, डिसेंडिंग, और डिसेंडिंग हमारे पास आएगा अवरोह यानी कि नीचे, यानी कि सा रे गा मा पा धा नी सा हो गया हमारे पास आरोह, और सा नी धा पा मा गे रे सा हमारे पास क्या हो गया, अवरोह यानी कि डिसेंडिंग। फिर हमने देखा था कण। कण माने होता है ग्रेस नोट। सो इसकी डेफिनेशन हमने देखी थी कि टचिंग द फ्रंट और बैक नोट स्लाइटली विदाउट ब्रेकिंग द मेन नोट, यानी कि मेन नोट को ना तोड़े फ्रंट या बैक में कोई भी एक नोट लगाना, उसको हम बोलेंगे कर्ण यानी कि ग्रेस नोट। इसके हमने टाइप्स देखे थे, दो तरह का था ये। पूर्वालग्न, जिसको हम लोग पहले लगाते हैं मेन नोट के, और अनुलग्न, जिसको हम लोग मेन नोट यानी कि मेन स्वर के बाद लगाते हैं। सो पूर्वालग्न का नोटेशन याद रखना कि इसको हम लोग टॉप लेफ्ट में लिखते हैं, और अनुलग्न को हम लोग टॉप राइट में लिखते हैं, जैसे हमने टॉप राइट में यहाँ पे लिख दिया। ब्यूटीफुल बनाते हैं कुछ चीज़ें। सबसे पहले मीन, जिसकी डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे एक नोट से दूसरे नोट तक स्मूथ ग्लाइड करते हैं बिना हमारी आवाज़ को तोड़े, यानी कि नो वॉइस ब्रोक, हम लोग स्मूथ ग्लाइड करते हैं। इसका सिंबल याद रखना, इन्वर्टेड हाफ मून। फिर हमारे पास आएगा खटका। खटका क्या होता है, वेरी फास्ट सर्कुलर मूवमेंट होती है, चार से भी ज़्यादा नोट्स की, यानी कि चार या चार से ज़्यादा ज़्यादा स्वर की। तो इसको हम लोग ब्रैकेट्स में लिखते हैं। मान लो पा पे खटका है, तो हम लोग ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे, तो धा पा मा पा, ये हमारे पास सर्कुलर मूवमेंट, यानी कि पा पे जो है रिपीट हो रहा है। देन हमारे पास आएगा मुर्की। तो मुर्की क्या है, वो भी एक फास्ट ऑर्नामेंटेड डेकोरेटिव है, बट इसमें सिर्फ 2 से 3 नोट होते हैं। खटका और मुर्की में क्या डिफरेंस है, दोनों ही फास्ट है, बट यहाँ पे 4 से ज़्यादा नोट होते हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 से 3 नोट होते हैं। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, सुपरस्क्रिप्ट में। जैसे ये रा रे है, तो हमने सा को यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट में लिख दिया, इसी को बोलते हैं हम लोग सुपरस्क्रिप्ट। अब हमने देखा था गमक का कॉन्सेप्ट। तो गमक क्या है, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन यानी कि कंपन स्वर की, जो कि डेप्थ और पावर ऐड करती है म्यूजिक में। ये ओरिजिनेट कहाँ से, संस्कृत वर्ड गम। गम का मतलब होता है मोमेंट। एग्जाम ट्रिक, सो कोट संगीत रत्नाकार में ये वाला लाइन जरूर लिख के आना, ये लिखी हुई है गमक के रिलेटेड। स्वरास्य कंपो गमा का श्रोतु चिट्टा सुखा। हमने देखा था कि ऐसा स्वर का वाइब्रेशन जो लिसनर, जो सुन रहा है उसको खुशी प्रदान करे, इनकी ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू द लिसनर। देन मॉडर्न इक्विवेलेंट जो आपको याद रखना है कि कंपित को बोला जाता है खटका, वाली को मींद, स्फुरित को आहत, और मुर्की को। सो इतना हमने देख लिया इस पेज पे। नेक्स्ट पेज हमारे पास, हमने एक फ्लो चार्ट देखा था कि श्रुति से जो है स्वर बनते हैं, स्वर से हमारे पास ग्राम बनता है, और ग्राम ग्राम क्या होता है, स्वरा का अरेंजमेंट। अब 3 टाइप्स के थे, षडाज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। तो हमने देखा था कि गंधार ग्राम जो है, माना जाता है कि अब वो जो है एक्सटिंक्ट हो चुका है, यानी कि गंधारवास, यानी कि सेलेस्टियल म्यूजिशियन स्वर्ग में चला गया। देन ग्राम से हमारे पास क्या बनता है, मूर्छना। मूर्छना क्या, जब हम लोग 7 स्वरों को सीक्वेंस पे गाते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो जब हम लोग उसको सीक्वेंस में गाते हैं उसको बोलते हैं मूर्छना। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल कितने, तो हम लोग टोटल अभी 2 यूज़ करते हैं, सदाज और मध्यम। तो एक का 7 होता है, तो टोटल हमारे पास 14 मूर्छना, यहाँ पे 14 मूर्छनास हो जाएंगे। देन हमने देखा था अलाप वर्सेस तान। तो अलाप क्या है, तान क्या है। अलाप को हम लोग स्लो स्पीड में गाते हैं, यानी कि विलंबित, विलंब यानी कि धीमे, तो स्लो स्पीड। और तान को हम लोग फास्ट स्पीड में गाते हैं, यानी कि द्रुत लय में गाते हैं। पर्पस क्या होता है अलाप का, रागा को एक्सपेंड करता है, और जो सिंगर है वो इंट्रोड्यूस करता है अपने मेन जो गाना है उसको अलाप के थ्रू। और तान क्या है, जो असली वोकल स्किल होती है उसको दर्शाता है और एनर्जी लाता है म्यूजिक में। देन यहाँ पे यूजेस ए साउंड एंड नोम, तो में ताना दे रे वगैरह अलाप में होता है। देन 3 टाइप्स होते हैं हमारे पास तान के, शुद्ध तान, फिर कूट और बोल तान। तो शुद्ध तान यानी कि स्ट्रेट नोट, यानी कि सारे गा मा पा धा नी सा सीधे नोट जो होते हैं। फिर कूट कम्प्लेक्स जिगजैग पैटर्न है, कुछ मिक्स करके बनेंगे। और बोल वाला जो होता है वो जो बंदिश लिरिक्स यूज़ करता है। अगर एमसीक्यू में है बंदिश लिरिक्स, तो बोल तान जो है बंदिश लिरिक्स को यूज़ करता है। फिर हमारे पास आएगी टाइम थ्योरी। तो टाइम थ्योरी क्या है, सबसे पहले तो पूर्वांग, देन उत्तरवांग। पूर्वांग, तो ये पूर्वांग होता है फर्स्ट हाफ ऑफ द स्केल, और उत्तरवांग होता है हमारे पास सेकंड हाफ ऑफ द स्केल। अब मतलब समझो, पूर्वांग फर्स्ट हाफ यानी कि सारे गामा 4 यहाँ पे आ जाएंगे, और बचे हुए पाधा निसा किसमें आ जाएंगे, उत्तरवांग में। फिर हमने देखा था कि रेधा कोमल रागा हमारे पास होता है, ट्वाइलाइट रागा उनका टाइम होता है 4 से 7 एम, फिर 4 पीएम टू 7 पीएम। फिर रेधा शुद्ध नेचुरल होते हैं आफ्टर टूलाइट, यानी कि जो टूलाइट है उसके बाद का समय, तो 7 एम टू 10 एम और 7 पीएम टू 10 पीएम। फिर हमने देखा था गानी कोमल रागा यानी कि डे और नाइट 10 एम टू 4 पीएम और 10 पीएम टू 4 एम। फिर हमने देखा था अधवा दर्शक स्वर, जिसको गाइड नोट बोलते हैं। तो माँ हमारे पास जो है गाइड नोट होता है, अधवा दर्शक स्वर होता है। तीव्र माह क्या होता है, इवनिंग और नाइट। और हमने ट्रिक देखी थी कि जैसे हमारी माँ हमको गाइड करती है, वैसे जो माँ है गाइड नोट है, जो हमारे पास सनराइज और सनसेट यानी कि दिन और रात के रागस का फ़र्क बताता है। अब ऐसे रागस होते हैं जो टाइम की थ्योरी को फॉलो नहीं करते, जैसे कि सीजनल रागस, जिसको हम लोग मौसमी रागस बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है मल्हार। नेक्स्ट हमारे पास आएगा एंशिएंट टेक्स्ट और तनपुरा की ट्यूनिंग कैसे करेंगे। तो 2 टेक्स्ट है, 2 बुक्स है हमारे पास।
एक संगीत रत्नाकर और एक संगीत परिषद। तो संगीत रत्नाकर के ऑथर कौन है? पीटी शरांगदेव। लिखा कब गया है इसको? 13 सेंचुरी में। स्ट्रक्चर क्या है? 7 चैप्टर्स मैंने आपको बताया था। सप्त अध्याय यानी कि 7 अध्याय यानी कि चैप्टर्स। तो 7 चैप्टर की बुक है, इसके चैप्टर्स नेम याद रख लेना, मैंने आपको बता दिया था। फिर है हमारे पास संगीत पारिजात। इसके ऑथर कौन है? पीटी अहोबल। एरा है इसका 1650। मेन कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? इन्हें साइंटिफिक एक्सप्लेन किया था। जो वीणा की स्ट्रिंग होती है हमारे पास, जो वीणा होती है उसकी स्ट्रिंग होती है, उसमें उन्होंने बताया था कि सा रे गा मा की प्लेसमेंट क्या होगी। तो ये लाइन याद रखना कि वीणा की स्ट्रिंग पे एग्जैक्ट प्लेसमेंट बताई थी स्वर की, 12 स्वरों की, जिसमें 7 शुद्ध थे और 5 विकृत थे। बिलीफ माना जाता है कि इनने डिक्लेयर किया था पीटी अबोहल ने कि जो शहदाज ग्राम है वो सबसे सुपीरियर है, ठीक है। अब ट्यूनिंग ऑफ तनपुरा। सो यूनिवर्सल रूल, तनपुरा में जो है 4 स्ट्रिंग होती है, 1 2 3 और 4। दूसरी और तीसरी स्ट्रिंग हमेशा मिडल की होती है, क्या होती है? सा। और चौथी कौन सी होती है? वो भी सा होती है, बट कौन सी? लोअर की। तो सिर्फ फर्स्ट वाली जो है चेंज होती है, जो अगर पा है तो वो जो है पा रहेगी फर्स्ट वाली, और अगर पा नहीं है दूसरी कंडीशन में तो फर्स्ट वाली स्ट्रिंग बन जाएगी माँ, और बाकी यहाँ पे सेम रहेंगे जो हमने वन शॉट में देख लिया था, ठीक है। और अगर पा और माँ जो है दोनों ही ओमिटेड है तो यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रिंग क्या ट्यूनिंग क्या हो जाएगी? नी सा सा सा। तो ये वाले आप लोग याद रख लेना। नेक्स्ट चीज़ बायोग्राफीज हमने देखी थी कुछ म्यूजिक लेजेंड की, जिसमें आएंगे पीटी कृष्णाराव शंकर पंडित। इनका जन्म हुआ था 1894 में ग्वालियर में। घराना ग्वालियर घराना। स्पेशलिटीज इनकी रागा की प्योरिटी, तप्पा, ख्याल। स्टाइल कैसा था? हेफ्टी। लाउड वॉइस में गाते थे। उनके पास तीनों ऑक्टेव का कंट्रोल था, यानी कि अपर, लोअर और मिडल, तीनों ऑक्टेव जो होते हैं हमारे पास उनका कंट्रोल था। इनने जो है शंकर गंधर्व विद्यालय को ओपन किया था। तो ये याद रखना कि किसने ओपन किया था? पीटी कृष्णा राव ने। देन हमारे पास आएंगे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। इनका जन्म हुआ था 1902 में कसूर पाकिस्तान में। इनका घराना है पटियाला घराना। इनकी स्पेशलिटी है ठुमरी, पंजाब अंग, ख्याल। और ये फ्लेक्सिबल सिंगर थे, और जो मुश्किल स्वर्स होते थे उनको भी कॉम्बो करके आराम से गा लेते थे। देन इनका पेन नेम जो है सबरांग, यानी कि सबरांग उत्सव। फिर हमारे पास आएंगे उस्ताद फयाज खान। इनका जन्म हुआ था 1886 आगरा में। आगरा घराना से बिलोंग करते हैं। इनकी स्पेशलिटी थी ध्रुपद, धमाल और ख्याल। ये जो है लो पिच, कम पिच में गाते थे, और इनकी रेसलर जैसी वॉइस थी और रेसलर जैसा फिजिक था, इसलिए फेमस थे। तो ये वाला वर्ड याद रख लें अगर कभी पूछा जाए तो। इनको एक टाइटल मिला था आफ्ताब मौसीकी 1911 में। किसको? उस्ताद फयाज खान को। जितना हमने देख लिया। नेक्स्ट चीज़ प्रिस्क्राइब ताल्स और उसके स्ट्रक्चर। तो हमने 3 ताल देखे थे, रूपक ताल, झपताल और धमार ताल। तो रूपक ताल में मात्रा कितनी है? 7। झपताल में कितनी है? 10। धमार में है 14। विभाग देखो 3 पार्ट्स है इसके 4 है, इसके 4 है, याद रखना 3 to 2, 2 3 2 3 और 5 2 3 4। देन ताली और खाली का इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे खाली एम्प्टी वेव होती है फर्स्ट बीट पे ही। तो फर्स्ट जो बीट होती है उस पे ही जो है खाली, यानी कि 0। तो 0 आपको लिख के आना है अगर आपका क्वेश्चन आता है रूपक ताल पे। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे झपताल में जो है ताली है 1 3 8 पे, और खाली यानी कि 0 वेव है किस पे? 6th बीट पे। फिर यहाँ पे 1 6 11 पे ताली और खाली यहाँ पे 8th बीट पे। स्पेशलिटी रूपक ताल को जो तबला पे बजाया जाता है, झपताल को यहाँ पे मीडियम यानी कि मध्य लय में बजाया जाता है, और जो धमार ताल है हमारे पास वो खुले बोल ओपन सिलेबस में बजाया जाता है। यूज स्पेसिफिक फॉर धमार स्टाइल। अगर उससे पूछा जाए कि धमार स्टाइल सिंगिंग में कौन सा यूज़ करते हैं, तो नाम से याद रखो धमार स्टाइल के लिए धमार ताल। नेक्स्ट हमने रागास देखे तो उनकी नोटेशन वगैरह हमने देखी थी। सबसे पहले था रागा भैरव। तो इसका थाट था भैरव। जाति थी संपूर्ण। वादी यानी कि जो मेन स्वर था यहाँ पे क्या था? धा। संवादी यानी कि जो सेकंड इंपॉर्टेंट स्वर होता है वो था हमारे पास रे। टाइम था इसका अर्ली मॉर्निंग 4 से 8। मूड था इसका सीरियस डिवोशनल। ये कुछ रूल्स है स्वर आगे कि रे और धा यहाँ पे कॉमन रहेंगे, यानी कि उसको अंडरलाइन करके आना, और बाकी यहाँ पे शुद्ध रहेंगे जिसको हम लोग आंदोलित वाइब्रेटिंग बोलते हैं, रे और था। देन हमने देखा था रागा बागेश्वरी जिसका थाट था काफ़ी। जाति थी औदव संपूर्ण। मेन स्वर था यानी कि वादी था इसका माँ। संवादी जो सेकंड इंपॉर्टेंट स्वर होता है वो था सा। टाइम था इसका लेट नाइट है ना, रात में 9 PM to 12 AM। मूड था इसका रोमांटिक करुणा रस। इसके रूल्स क्या थे? गा और नी यहाँ पे कोमल रहेंगे यानी कि अंडरलाइन करके आना है, और रे और पा यहाँ पे ओमिटेड बिल्कुल भी नहीं रहेंगे किसमें? आरोह में, यानी कि असेंडिंग वाले में आपको सारे गाँव पा धा नी सा में रे और पा को जो है बिल्कुल नहीं लिख के आना है, मैंने वन शॉट में बताया था। नेक्स्ट हमारे पास रागा मॉलकॉन्स। तो थाट है इसका भैरावी, जाति है इसकी औदव, मेन स्वर है इसका माँ, और सेकंड इंपॉर्टेंट स्वर है सा। टाइम क्या है इसका भी मिडनाइट है, बट 12 AM to 3 AM। मूड है इसका डीप मिस्टिकल। स्वरा के रूल्स गा, धा और नी इस पे अंडरलाइन रहेंगे यानी कि कोमल रहेंगे, और रे और पा यहाँ पे कंप्लीटली ओमिटेड रहेंगे। ना आपको आरोह में लिख के आने हैं ना अवरोह में। तो जो सारे गामा पा धा नी सा होता है और सानी धा पा मा गे रे सा होता है आरोह और अवरोह का, तो उसमें आपको क्या क्या मेंशन नहीं करना, रे और पा को बिल्कुल भी मेंशन नहीं करके आना, वरना तुम्हारे मार्क्स जो है कट जाएंगे। अब
एग्ज़ाम ट्रिक नोटेशन के क्वेश्चन कैसे पहचानोगे? सबसे पहले रे और धा अगर तुम्हें कोमल में दिख रहा है तो इसका मतलब वो रागा भैरव है। अगर तुमको गा, धा, नी कोमल में दिख रहा है और तुम्हें रे और पा कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो है रागा मोलकॉन्स। अगर तुम्हें गा और नी और कोमल में दिख रहा है और रे पास सिर्फ अवरोह यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में दिख रहा है, तो वो तुम्हारे पास हो जाएगा रागा भाग्यश्री। अब इसी के साथ हम लोगों ने पूरा सिलेबस रिवाइज़ कर दिया है। मेहनत अच्छी लगी और नोट्स अच्छे लगे हो प्लीज़ एक लाइक करके चले जाना, तुम्हारा पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है। थैंक यू सो